राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्लोक तंत्र में। एक बार रहीमदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी के दर्शन करने गए। रहीमदास जी अल्हड़ भेष में रहते थे। ऊपर से किसी कारणवश उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। जैसे वे पुनः मंदिर में जाने लगे, लोगों ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और कहा, कहाँ घुसे चले जा रहे हो, यहाँ विजातियों का प्रवेश नहीं है। रहीम जी को इतना क्रोध आया कि वे ठाकुर जी से ही कहने लगे, आप कैसे परमात्मा हैं, कैसे स्वामी हैं, कैसे भगवान हैं। इतनी दूर से चलकर आया और आप मुझे दर्शन ही नहीं दे रहे, उल्टा लोगों से बाहर करवा रहे हैं। श्री रहीम जी इतने क्रोधित हो गए कि ठाकुर जी को भीतर खड़े खड़े पसीना आने लगा और बाहर खड़े रहीम जी लगातार रोष कर रहे थे। गोसाई जी भोग लेकर गए। जैसे ही पर्दा उठाया, ठाकुर जी बोले, हमें नहीं पाना। गोसाई जी ने कहा, ठाकुर जी और कुछ बनवा कर ले आते हैं। ठाकुर जी बोले, नहीं, मुझे कुछ नहीं पाना। गोसाई जी को लगा कि भगवान को 56 भोग धराऊं, शायद मान जाएं। 56 प्रकार के भोग बनाए गए और ठाकुर जी को अर्पित किए गए, परंतु इस बार भी ठाकुर जी ने भोग स्वीकार करने से मना कर दिया। ठाकुर जी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया था कि वे भोग क्यों नहीं ले रहे हैं। अतः गोसाई जी ने पूछा, जय जय, क्या कोई अपराध हो गया है जिससे आप भोग नहीं लगा रहे हैं? ठाकुर जी मुंह फुलाए बैठे रहे और बोले, मैं क्यों बताऊं? गोसाई जी समझ गए कि कोई बड़ा अपराध हो गया है। उन्होंने मंदिर के सभी सेवकों को एकत्र किया और पूछा, क्या आज किसी से कोई अपराध बना है? तब द्वारपालों ने बताया, महाराज, आज एक पुरुष आया था, वह विजातीय था, उसके वस्त्र भी अच्छे नहीं थे, देखने में भी अजीब लग रहा था। हमें लगा कि मंदिर में उपद्रव करेगा, इसीलिए हमने उसे मंदिर के अंदर नहीं आने दिया और बाहर निकाल दिया। गोसाई जी समझ गए कि उसी कारण ठाकुर जी रुष्ट हैं, व्याकुल हैं। उन्होंने सोचा, वह निश्चित ही ठाकुर जी का कोई परम भक्त है। ठाकुर जी उसके दर्शन करना चाहते थे। गोसाई जी ने कहा, अब सुंदर प्रसाद बना और उसे सिद्ध करके लाओ। वह यहीं कहीं बैठा होगा, अधिक दूर नहीं गया होगा, उसे लेकर आओ। मंदिर में प्रसाद बन रहा था रहीम जी को प्रसन्न करने के लिए, परंतु ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि वे सोचने लगे, जब तक चूल्हा जलेगा, कढ़ाई चढ़ेगी, तब तक रहीम जी वृंदावन चले जाएंगे। ठाकुर जी के समक्ष सोने का थाल प्रसाद से भरा हुआ रखा था। ठाकुर जी ने वह थाल अपने कंधे पर उठाया और स्वयं चल पड़े। उधर रहीम जी गोविंद कुंड पर बैठे ठाकुर जी पर खूब गुस्सा कर रहे थे और उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि गिरिराज पर्वत से श्याम सुंदर स्वयं हाथों में थाल लिए चले आ रहे हैं, एक हाथ में बंसी और दूसरे से प्रसाद का थाल संभाले हुए, अति शोभनीय वस्त्रों से विभूषित वही स्वरूप जो मंदिर में विराजमान है, यह देखकर रहीम जी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान के रूप रस माधुरी का दर्शन करते हुए रहीम जी बोले, छवि आवन मोहन लाल की, काछे काछनी कलित मुरली, कर पीत पिछौरी साल की, बंक तिलक के सर को कीन्हो, दिति मानो बितुबाल की, बिसरत नाही सखी मो मनसो, चितवनी नैन विशाल की, नीकी हसनी अधर सर धरनी छवि, छीनी सुमन गुलाब की, जलसो डारी दियो पुरैनी पै, डोलनी मुक्ता माल की, आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की, यह स्वरूप निखिरै सोई जाने, यही रहीम के हाल की। ठाकुर जी ने थाल रहीम जी के सामने रख दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इतने में गोसाई जी अपने सेवकों के साथ बहुत सारा प्रसाद बनवा कर ले आए। जब वे रहीम जी के पास पहुंचे तो देखा वहां तो पहले से ही थाल रखा हुआ है, वही थाल जो ठाकुर जी के सामने अर्पित किया गया था। रहीम जी नेत्र बंद कर कर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। गोसाई जी ने उनसे पूछा, रहीम जी, यह थाल आपके पास कैसे आया? तो रहीम जी ने केवल यही कहा, छवि आवन मोहन लाल की, जल सो डारी दियो पुरैनी पै, डोलनी मुक्ता माल की, आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की, यह स्वरूप निरखै सोई जाने, यही रहीम के हाल की। उस समय रहीम जी के नेत्र सजल थे और यह देखकर गोसाई जी भी अश्रुपूरित हो गए। गोसाई जी कहने लगे, ठाकुर जी, वहाँ आपके लिए इतने सारे भोग सिद्ध किए जा रहे हैं और यहाँ आप अपने भक्त के लिए इतने व्याकुल हो गए कि प्रतीक्षा भी ना कर सके और स्वयं अपना थाल लेकर चल पड़े। यह कथा दर्शाती है कि भगवान जाति पाति रूप या वेशभूषा नहीं,
बल्कि वे तो भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। जय श्री राधे।